सीन रिक्रिएट होते हैं। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए तैयारी में अंत तक बने रहना है। पाप क्यों बीच से ही उठाया जाता है? आदम का बनाया जाना बीच से उठाना है, यानी सर्व सृष्टि बन चुकी, फिर आदम को बनाया। मकबूल इमानुएल को 2017 में सुसमाचार मिला, वह चर्च में गया, वरना उससे पहले सृष्टि की रचना हो चुकी सब कुछ। 1990 में मकबूल का जन्म। 1990 से लेकर 2017 तक शारीरिक जीवन अंधियारा, कुछ पता ही नहीं। यीशु है क्या, पता ही नहीं। क्रिएटर कौन है, वो क्या चाहता है, वो ऐसे ही बुलाता है और अपने नाम को प्रकट करता है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम पवित्र है। इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर अपने नाम की हिफाजत स्वयं करता है, और ऐसे ही वह किसी के जरिए अपने नाम को मार्केटिंग नहीं करता। मार्केटिंग करने के लिए वह शरीरों को चुनता है, क्योंकि हर एक की जानकारी वह रखता है। हर एक शरीर जन्मने से पहले, माता के गर्भ में रचने से पहले उसे सब पता है। हर एक विश्वासी को लेकर मकबूल बातें करता है। उपदेशक होने के नाते मकबूल का उपदेश हर एक विश्वासी को विश्वास में मजबूत करना है, यही उद्देश्य है। क्योंकि स्वयं यीशु ने भी हर बातें स्वयं के विषय ही कही। स्वयं को विश्वासियों के जगह पर रखकर, या फिर स्वयं को इस तरह से रखता था कि विश्वासी उसे देखे। भगवान भक्त बना, भक्त ही भगवान। इसलिए तो वो कहता है, तुम ईश्वर हो, परम प्रधान की संतान, तुम इलाह हो, तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। तो बढ़ना है। पवित्र बनने के लिए जो पाप होते हैं वो कबूल करना है। हर एक मनुष्य बीच से ही क्यों उठाया जाता है? क्योंकि मनुष्य जन्मतः पापी है। जब वह बढ़ता है, जिस किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि ऐसे बहुत रहे, शैतान का एक ही मोटिव है कि मनुष्य का नाश करे। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। शैतान का एक ही मोटिव है
कि वो मनुष्य का नाश करे। नकारात्मक सोच से भरा हुआ है शैतान। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सब दुष्टता, झूठ बोलना, सब कुछ, शरीरों को नाश करना। तो जैसे मनुष्य पैदा होता है, शैतान उसके पीछे ही होता है। किसी किसी की पढ़ाई छोड़ देना, क्योंकि जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर गरीबी इसलिए है क्योंकि उनकी पढ़ाई करने में उनका मन नहीं लगाता शैतान। क्योंकि देखो, जो पढ़ते लिखते हैं वे बढ़ते हैं और अच्छी अच्छी जगह पर काम करते हैं, वरन जो पढ़े लिखे नहीं वे बेकार है, छोड़ देते हैं और पछताते हैं। व्यभिचार करने से जो पाकीज़गी है उसे खराब कर देता है। चोरियां करने से नाम खराब करता है शैतान। दुनिया में संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, इब्लिस, शैतान। तो हर एक मनुष्य के द्वारा शैतान अपने नाम की मार्केटिंग करता है, नकारात्मक विचारों को दर्शाकर। तो हर एक मनुष्यों से चोरी करवाता है, उन्हें बदनाम करवाता है, नशे करवाता है, उन्हें बदनाम करवाता है। घर में रगड़े झगड़े नशों के कारण, व्यभिचार के कारण, सब कुछ, हर गुनाह मनुष्यों से करवाता है, जिससे कि शैतान के नाम का प्रमोशन होता है। शैतान खुश होता है उससे, क्योंकि मनुष्य उसके हत्थे में है। संसार में मनुष्य शैतान जानता है कि इसका नाम, इसका कब कब इस्तेमाल करना है, हर वक्त पर। जो संसार में रहता है उस पर अधिकार शैतान का है, हर मनुष्यों पर शैतान का अधिकार है। तो वही अधिकार उससे छीना जाता है। मनुष्यों पर शैतान का अधिकार नहीं रहता। कब? जब सुसमाचार मनुष्यों के पास पहुंचता है और वह चर्च में जाता है, यीशु के विषय जानने लगता है। पूरा सीन क्रिएट हो जाता है, रिक्रिएट, जिस तरह से यीशु इस जगत में आया। भक्ति, क्योंकि पवित्र आत्मा भक्तों के भीतर होकर वही बातें बताता है जो कि यीशु ने इस जगत में रहकर कहकर गया। सीन को रिक्रिएट करता है। वैसे ही तो कोई भी भक्त अगर भक्ति में बढ़ रहा है, किसी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है अच्छा, तो उसका बॉस खुश होता है, क्योंकि काम बोलता है, तो उसे प्रमोशन देता है, उसको ऊपर को आता है, बॉस की नजर में आ जाता है और वह तरक्की को पाता है। वरन खेकड़ा चाल चलने वाले उसी के इर्द गिर्द होते हैं, जो उसे खींचते हैं, जान जाते हैं, खुलेआम तैयारी होती है एम्प्लॉय की कि वह ऊपर को आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक उसी तरह आदम और हव्वा का सीन ओपन में होता है, मसीहत ओपन में है।
हर भक्त ओपन में तैयार होता है। मकबूल इम्मानुएल भी ओपन में तैयार हो रहा है। उपदेशक होने के नाते मकबूल इम्मानुएल जो भी उपदेश करता है वह हर एक विश्वासी को लेकर ही करता है, ताकि विश्वासी बढ़े। जितने भी मसीहत से वंचित है, अनभिज्ञ है, चर्च में नहीं जाते, वे सब शैतान के हाथ में है। शैतान योजनाएं बनाता है कि किस किस तरह से अपने नाम की महिमा करे। बेइज्जती, नकारात्मकता को मनुष्यों के जरिए उनके पाप करवाकर शैतान का नाम ही फैल रहा है संसार में। सब प्रकार की बुराई के पीछे शैतान है। देश देश में झगड़े होना यह बुरी बात है। मनुष्य मनुष्य को मार डाल रहा है। जाति जाति में झगड़े हो रहे हैं। झूठे देवी देवताओं को लेकर, मूर्तियों को लेकर, वह शैतान की ओर से है। क्योंकि मनुष्य मनुष्यों को मार डाले, खून करे, आज्ञा है, वचन है, तू खून न करना। इसी के विपरीत, इसी को घुमाकर शैतान मनुष्य मनुष्यों को मरवा डाल रहा है। तो जिससे कि शैतान का नाम ही फैल रहा है, निगेटिविटी, नकारात्मकता। ठीक इससे विपरीत मसीहत है। कोई भी विश्वासी जब उसमें बढ़ता है, पाया जाता है, परमेश्वरीय योजना के अंतर्गत आ जाता है। परमेश्वर में, प्रभु में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं। तो हर भक्त की भक्ति के अनुसार ही भगवान खुश होता है और अपना नाम उस पर प्रकट करता है। मार्केटिंग हो जाती है यीशु नाम की। सुंदर चरित्र, इससे पहले कि भक्त को तैयार करे, परमेश्वर उसका चरित्र बनाता है। कितना भी पापी क्यों ना रहे इंसान, उसके पाप को मिटा डालता है परमेश्वर। यीशु नाम, धुल जाते हैं यीशु के लहू से सब गुनाह। कितना भी बदनाम रहे संसार में, जब वह मसीह में आता है तो उसे देखने का नजरिया बदल जाता है सांसारिक लोगों का। शुरुआत में मुंह नहीं खुलता जब वह बना रहता है, वरन अगर दोबारा